तो जनाब वीडियो का आगाज आज एक लतीफ़े से करेंगे कि जंगल का शेर एक बार जो सीनियर जानवर है उनकी ड्यूटी लगाता है कि वो जूनियर जो जानवर हैं जंगल के उनको कोई काम भी दे सकता है और उनकी इस्लाह भी कर सकता है, और अगर वो उसका हुक्म नहीं मानते तो उसको सज़ा भी दी जा सकती है। फिर सीनियर जानवरों में बंदर की ड्यूटी होती है कि उसने खरगोश पे नज़र रखनी है, और बंदर जो है वो खरगोश को अपने पास बुलाता है और बुला के उसको पूछता है कि तुम टोपी क्यों नहीं पहनते। और खरगोश उसको आगे से वजाहतें देता है कि जनाब मेरे कान लंबे हैं, मैं टोपी नहीं पहन सकता, कानों की वजह से टोपी मेरे सर पे कोई पूरी नहीं आती। तो बंदर उसको ठीक ठाक मारता है, उसको कहता है मैं कल तुम्हें देखूंगा तुमने टोपी पहननी हो। अगले दिन फिर बंदर जो है वो खरगोश को बगैर टोपी के देखता है और फिर उसको थप्पड़ लगाता है और उसके बाद कहता है ओए टोपी क्यों नहीं पहनता। फिर जनाब खरगोश साहब जो हैं उनको गुस्सा आता है और वो शिकायत लेके बादशाह के पास मतलब शेर के पास जाते हैं और उनको जाके शिकायत लगाते हैं कि मुझे बंदर जो है वो बिला वजह मारता है, कोई वजह भी नहीं होती। उसने मुझे टोपी का पूछा था कि टोपी क्यों नहीं पहनते, मैंने उसको बताया कि मेरे कान लंबे हैं तो मैं टोपी नहीं पहन सकता। उसके बाद शेर जो है वो बंदर को बुलाता है और उसको समझाता है कि ठीक है आपको मैंने ये इख्तियार दिया है, लेकिन कोई ना कोई वजह बना लिया करो, अगर दिल भी कर रहा हो ना मारने का तो कोई वजह बना लिया करो। मसलन आप उससे कोई समोसे मंगवाओ और अगर वो जब समोसे लेके आए तो उससे कहो कि चटनी कहाँ है, अगर वो मीठी चटनी लेके आए तो उससे पूछो कि दही वाली किधर है और उसको फिर मार लो। अगर वो दही वाली लेके आए तो फिर थप्पड़ मार के उससे पूछो कि मीठी चटनी कहाँ पे है। तो जब शेर बंदर को ये बात बता रहा होता है तो खरगोश पास थोड़ा चुप के ये चीज सुन लेता है, और अगले दिन जब बंदर खरगोश को बुलाता है और उसको कहता है कि जाओ और मेरे लिए समोसे लेके आओ, तो वो बिल्कुल वैसे ही करता है जो स्टोरी शेर ने बंदर को समझाई होती है। वो दोनों चटनियां जो है वो साथ पैक करवा के ले आता है। फिर जनाब जब समोसे पेश किए जाते हैं बंदर के सामने खरगोश की जानिब से, तो खरगोश से पूछा जाता है कि चटनी किधर है, तो वो पहले उसको मीठी चटनी देता है। तो बंदर कहता है कि दूसरी चटनी किधर है, तो वो दूसरी चटनी भी देता है। बंदर को बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर पकड़ता है और उसको उठ के थप्पड़ लगाना शुरू करता है। और खरगोश फिर उसको कहता है कि जी अब क्या हुआ, अब तो मैंने वो सारा कुछ किया जो आपने कहा है। तो फिर एंड में उसको ये कहता है कि तू टोपी क्यों नहीं बांधा, टोपी कितने है तेरी। तो कुछ मामला यूं ही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आज बिल्कुल इसी तरह की शराइत के साथ 43 शराइत के साथ जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है, और जलसा करने की इजाज़त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है ये कान्हा में रिंग रोड पर मवेशी मंडी में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकेगी। लेकिन उसके साथ फिर वही 43 शराइत का जो पर्चा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। अब वो शराइत क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये शराइत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब पूरी कर लेगी, क्योंकि जो जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सालों में बर्दाश्त की हैं, जिस तरह इनके कारकुनों को उठाया गया, इनके रहनुमाओं को उठाया गया, जिस तरह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया गया, इनकी खवातीन की इज्जत की पामालियाँ की गई, अदालत के ऑर्डर्स को, राहदारी जमानतों को जिस तरह से इस पंजाब पुलिस ने और पूरे बाकी भी जो पाकिस्तान की पुलिस है उन्होंने हवा में उड़ाया कि उधर से अदालत कहती थी कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, और ये अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंकते थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर देखा यह गया कि 8 सितंबर का जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन बारिश का पहला कतरा था, कि वो एक खौफ के बुत जो बने हुए थे वो टूटे और लोगों के ऊपर से वो खौफ उतरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जाएं तो कोई क़यामत नहीं टूट जाती। इनके पास मैक्सिमम यही है कि ये कोई एफआईआर कर लेंगे, कोई पर्चे कर लेंगे, जिस तरह 8 सितंबर के फैसले में देखा गया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो इस कदर उनको भट्टी में जो है वो सुलगाया गया कि वो अब कुंदन बन चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद आज ये शराइत पूरी भी कर ले और ये जलसा भी कर ले, और अगर शराइत पूरी नहीं भी होती तो उसके बाद जो जो सजाएं दी जाती हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां की जाती हैं, या वो जो कौमी असम्बली के अंदर घुस के जिस तरह वो नकाब पोश गए और उन्होंने वहां से नेशनल असम्बली के जो अरकान है उनको गिरफ्तार किया, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट की जो तकद्दुस की पामाली की गई, वो भी सारा कुछ देखा। तहरीक इंसाफ शायद अब भी ये बर्दाश्त कर ले, सख्तियां भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है, जो ये मैंडेट चोर फार्म 47 की हुकूमत है, क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी को और इनके इत्तेहादियों को इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दी गई है कि जनाब आप ताहयात हुकूमत में रहेंगे, आपको किसी जलसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन सीटों पे मुसलसल बैठे रहेंगे और कोई बंदा जो है वो आपको हटाएगा नहीं। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी ताहयात नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चलता। और ये ख्वाजा आसिफ साहब के फ्लोर ऑफ द हाउस में
अपने अल्फाज हैं कि यहाँ पे जो बंदा हुकूमत के अंदर होता है, जो बंदा तख्त पे बैठा होता है, वो सबसे ज़्यादा बेखबर होता है और उसको पता तब चलता है जब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और इनके भी जिस दिन ज़मीन निकलेगी, इनको तब पता चलेगा कि ये आज ताकतवरों के भरोसे पे जो कुछ कर रहे हैं, कल को इनको ये भुगतना पड़ेगा। इसी तरह की शराइत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो लगाई गई हैं, मुस्लिम लीग नून पे या पीपल पार्टी पे लगाई जाएंगी, तो क्या वो ये शराइत पूरी कर पाएंगे, या वो इनको बर्दाश्त करेंगे, या इन शराइत को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब जनाब आते हैं कि जो शराइत रखी गई हैं, उससे पहले आज सारा दिन ये एक मम्मा बना रहा और फिर वही खौफ है, डर है, पता नहीं किस बात का खौफ है, डर है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में हर पार्टी को इजाजत होती है कि वो अपना जलसे कर सके, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर सके। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क की पार्टी नहीं है, किसी और मुल्क से उठ के आ गई है, और उनके लिए जो शराइत रखी जाती हैं, तो उन शराइत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे पूरा उतरती है और क्या कल के जलसे में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि उन शराइत में जो सबसे अहम शर्त है वो ये रखी गई है कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो माफ़ी मांगे। और जो उन्होंने 8 सितंबर को तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने वो बकौल इनके कि वो आयन और कानून के खिलाफ तकरीर थी, उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसके बगैर अगर नहीं मांगी जाती तो ये नोटिफिकेशन जो NOC जारी किया गया ये मनसूख भी किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले कि क्या ये शर्त इसलिए रखी गई है कि जलसे से पहले माफ़ी मांगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो सीधा सीधा इनकार कर दिया कि जनाब माफ़ी शाफी किसी चीज़ की नहीं हो रही, मैंने कोई गलत बात नहीं की। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक शहर का DC एक वजीर आला से माफ़ी का मुतालबा कर सकता है। तो कल को कोई भी उठ के इनसे माफ़ी का मुतालबा कर दे, कल को खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर का DC साहब उठें और वो कहें कि मरीम नवाज अगर KPK में आएंगी तो पहले वो माफ़ी मांगें, उसके बाद मरीम नवाज जो है वो KPK में आकर जलसा करें या बात करें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की सिटी का कोई DC जो है वो ये ऑर्डर जारी कर दे कि मरीम नवाज साहबा को जो है वो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, तो क्या उस पर अमल किया जाएगा। तो एक DC की जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी हैसियत कैसे होगी कि वो उठ के एक वजीर आला को, जो इलेक्टेड बंदा है और एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे वो माफ़ी का मुतालबा करे। अवाम यहाँ पे बैठी है जो लोगों को उनकी गलतियों पे माफ़ी मांगने पे मजबूर कर सकती है। इसके अलावा जनाब बहुत सी जो ये शराइत हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं कि इंतज़ामिया जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। वहाँ पे जो भी ख़वातीन के और मर्दों के इंक्लोयर की और उसके साथ साथ स्टेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदार भी जो है वो इंतज़ामिया होगी। उसके लिए वो प्राइवेट गार्ड्स या प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, जनरेटर के थ्रू जो है वो मुसलसल बिजली की फराहमी की जाए और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि बिजली जो है वो पूरा जलसा जनरेटर से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इंतज़ामिया को यह भी कहा गया कि वो जलसा गाह के साइडों पे जो सिटी की इंतज़ामिया है उसके साथ मिलके खारदार तारें भी लगाएगी। खैर ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे शायद अमल दरामद किया भी जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी हट के आई हैं या जो जिनसे पता लगता है कि बदनीति है, जिनसे पता चलता है कि खौफ है, जिनसे पता चलता है कि ये लोग अभी भी डरे हुए हैं, इतना जुल्म ढा के, इतनी फस्तायत करने के बाद, इतना लोगों को दबाने के बाद इनको अब भी इस चीज़ का डर है कि ये जलसा ना करें और कोशिश यही है कि जलसा किसी ना किसी तरह से नाकाम कर दिया जाए। उस पर भी एक खबर है कि किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जलसा जो है उसको नाकाम बनाया जाए। अब जनाब जलसे के वक्त की बात करें तो फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 सितंबर के जलसे की भी मशरूत 4 बजे से 7 बजे तक की इजाज़त दी गई थी, उसी तरह आप इमेजिन करेंगे ये लाहौर का जलसा है और लाहौर के लोग वो जो जागते ही रातों को हैं, जो बाहर निकलते हैं। और इससे पहले जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या किसी भी जमात ने लाहौर में जलसा किया है वो शाम के वक्त के बाद में होता है कि जब लोग पूरी तरह से अपने कामों से फारिग होते हैं, उसके बाद वो जलसा गाह का रुख करते हैं। ये किसी कबायली इलाके का या किसी दूर दराज गाँव का जलसा नहीं है जहाँ पे लोग शाम ढलते ही घरों को चले जाते हैं या सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं और इश्यूज होते हैं। तो लाहौर जैसे शहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी गई है। उसके बाद जो है वो जितने लोग होंगे उनको वापस जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जनाब ये एक बड़ा अजीब सा मामला है, मतलब 3 घंटे का टाइम। फिर वही बात बैरिस्टर गौहर साहब अली के ये कोई शादी हाल थोड़ी है कि इसमें आप 3 घंटे के लिए फंक्शन कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो लाइटें बंद कर दी जाएंगी और इनके ऊपर पर्चे कर लिए जाएंगे। फिर एक अहम जो शर्त इसमें रखी गई है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंग करने के लिए है और ये बड़ी मजाका खेज शर्त है कि वो 3700 लोग जो 9 मई के मामलात में नामजद हैं वो, और वो मुलजिम जो इश्तिहारी मुलजिम करार पाए गए हैं
उनमें से अगर कोई भी स्टेज पे आता है या जलसागाह में मंजर आम पर आता है, तो मुंतजमीन जो हैं जलसा के, वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो पुलिस के साथ तावन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे। अगर वहां से उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, तो जो इंतजामिया है, जलसे की इंतजामिया, जो मुंतजमीन है, उनके खिलाफ जो है वो पर्चा किया जाएगा कि इन्होंने सहूलतकारी की है उन लोगों की। फिर जनाब डीसी साहब की जुर्रत देखें कि एक डीसी साहब हैं जो अवामी नुमाइंदे, जो अभी सब जुडिस मामलात हैं, जो अंडर ट्रायल मामलात हैं, वो लोग जिन्होंने 8 सितंबर के जलसे के अंदर तकारीर की, जलसे से खिताब किया, उनके ऊपर जिनके ऊपर केसेस बने, उनकी भी जलसे के स्टेज के ऊपर जो प्रेजेंस है, रुनमाई है, वो नामुमकिन बना दिया। और कहा गया डीसी साहब की जानिब से कि उनमें से भी अगर कोई नजर आया या वो ऊपर आके तकरीर करेगा तो फिर भी जो है वो इंतजामिया के खिलाफ पर्चा होगा। तो एक डीसी साहब की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो एक अदालती मामले पे अपना फैसला पहले ही सुना देते हैं कि जनाब मेरा फैसला ये है कि वो तकरीर नहीं करेंगे। अभी पहले अदालत को फैसला करने दे कि क्या उनसे कोई जुर्म सरजद हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या उनकी तकरीरों में कोई ऐसी चीज थी जो गैर आईनी है या नहीं है। उसके अलावा जनाब बात करें तो जलसा गाह के अंदर नारेबाजी से जो है वो मना किया गया और कहा यह गया कि जनाब रियासत मुखालिफ और इदारों के मुखालिफ जो नारेबाजी है वो वहाँ पे नहीं होगी। तो क्या ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से, उसी सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, जो टिकटॉक वज़ीर आला जिनको बोला जाता है, क्या उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल कर सकती है कि वो नारे जो आपके जलसों में जब फराडे पाकिस्तान, उनके वालिद साहब जो पाकिस्तान से जब फरार थे और वीडियो लिंक पे जलसों से खिताब किया करते थे, उस दौर के अंदर जब मरियम नवाज कॉर्नर मीटिंग्स में जाती थी, जलसों में जाती थी, तो जो नारे लगवाती थी वो वर्दी वाले, वो दहशत गर्दी वाले, वो नारे लगाने क्या जायज़ हैं उन कल के जलसे में? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही नारे जो है वो किसी बड़ी स्क्रीन पे आवेजा करके जो है वो स्पीकरों पे सुनवा सकती है? क्या उसकी इजाज़त है? क्योंकि रेफरेंस अगर देखा जाए तो रेफरेंस तो उस वक्त जो पंजाब की हुकूमत है वही वो सेट करेंगे ना, जो वहां पे नारे मैडम मरियम लगवाती रही हैं, मरियम नवाज साहबा, तो वो नारे लगाने की तो कम अज कम इजाजत होनी चाहिए। अगर इजाजत नहीं है तो फिर आज वो चीफ मिनिस्टर क्यों है, ये भी सवाल उठता है कि फिर आज किस चीज का इनाम दिया गया उनको और उनको वजारत आला की सीट पे बिठाया गया। तो ये एक अहम सवाल उठता है। फिर अफगानिस्तान का परचम जो है वो लहराने पे पाबंदी है कि कोई भी जो कारकुन भी आता है वो अफगानिस्तान का परचम नहीं लहरा सकता। तो ये यकीनन एक जायज़ मुतालबा है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अफगान कौंसलेट पाकिस्तान के तराने पे खड़े नहीं हुए उनके जो मेंबर थे, तो उसकी वजह से ये एक इशू बना हुआ है और ये बिल्कुल जायज़ बात है। उनको इस पे थोड़ा सा रिएक्शन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपके अपने मुल्क की बात आए, मुल्क के परचम की बात आए या मुल्क के तराने की बात आए, तो वहाँ पे सबको साथ खड़े होना चाहिए और यकीनन ये एक शर्त है जिसको पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद जनाब अब अगर बात करें फिर बाकी शराइत की, तो उसमें वही है कि किसी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जाएगी, किसी शख्स के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जाएगी, किसी और दूसरी पार्टी का परचम या किसी और शख्स का पुतला जो है वो अपने जलसे में नहीं लहराया जाएगा। तो ये सारा एक बड़ा 43 सफ़ात पर मुश्तमिल पर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थमा दिया गया कि आप आएँ और इसके मुताबिक आप आके जलसा करें, नहीं तो आपका एनओसी जो है वो किसी भी टाइम पे मुलतवी कर दिया जा सकता है। अब कोशिश ये जारी है इस वक्त हुकूमत की जानिब से कि इस जलसे को किसी ना किसी तरह से फ्लॉप किया जाए। उसके लिए मार्केट में बहुत सी पेड़ खबरें भी चलाई जा रही हैं, जिस तरह के आज एक खबर चलाई गई और तमाम मीडिया ने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो तब्दील होने वाली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ के मामलात हैं या तसादुम के मामलात हैं वो अभी तक ठीक नहीं हो, और बैरिस्टर गौहर साहब को हटाने की बातें की जा रही हैं और उनके खिलाफ लॉबीज जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं और किसी और को चेयरमैन पीटीआई जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये मामलात अपनी तरफ सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनका एतमाद ख़त्म हो, लोगों में मायूसी पैदा की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, बाहर वाले लोग क्यों शामिल हों। तो जलसे को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब का इस जलसे के हवाले से यही मैसेज है कि आप लोग जो कल का 21 सितंबर का जो जलसा है उसको यकीनी बनाएं, वहाँ पे पहुँचें और जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें अपना हिस्सा डालें। अब मामलात ये हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे 10,000 बंदा भी इकट्ठा कर लेता तो उसको आप एक फ्लॉप जलसा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक अरसे से खासकर 9 मई के बाद जो खौफ के बुत बनाए गए थे, जो एक फ़ज़ा बनाई गई थी कि कोई भी बंदा जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसकी ज़िंदगी या उसका जीना जो है उसको हराम कर दिया जाएगा, तो वो खौफ के बुत जो जब टूटेंगे
तो फिर बात उससे आगे निकलेगी और ये पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोबारा से दरवाजे खुलेंगे और लोगों का इन पे एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलाने का सोचा जा रहा है उसके ऊपर भी जो है वो उसके अंदर भी तेजी आएगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।